नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। हालांकि उम्मीद तो यही थी कि जुलाई के एंड तक आ जाना चाहिए। उसकी प्लेलिस्ट पूरी बना दी गई है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेन चैनल में। उसकी वीडियो की पूरी सारे वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। प्लस जो टेस्ट सीरीज हो रहे हैं लगातार, उसको भी अपडेट करके प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके अलावा फ्री टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन करके रखिए, उसमें हम लगातार पिक्स का रिवीजन करा रहे हैं फ्री टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में। उसको जरूर फॉलो करके रखिए, वहां पे लगातार फ्री पिक्स हम यहाँ पे दे रहे हैं टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीपीएससी पीटी की अगर आपको तैयारी करनी है, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन हमने दे दिया था, उसमें 66 वाला 65 वाला और जोड़ के बहुत जल्द हम आपको देने वाले हैं। लगातार आप फॉलो करते रहिएगा मेन टेलीग्राम में। अगर आप यूट्यूब में हैं तो प्लीज टेलीग्राम में जरूर फॉलो करके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाला पूरा स्ट्रेटेजी वीडियो होगा पेड ग्रुप का, जो कि 29 जुलाई 2021 से चालू है। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो 8564880530 या फिर 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर 7838692618 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। पेड ग्रुप और फ्री ग्रुप में डिफरेंस ये है कि भैया वीडियो फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे, और सारी चीजों पे हम वीडियो बनवाते हैं। ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा जो चीजें हैं सब पे वीडियो बनवा देते हैं। वो भी ये नहीं करते हैं कि मान लीजिए अगर 100 पेज है तो एक पेज का बनवा दें, हम पूरा वीडियो बनवाते हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट सीरियस है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ पढ़ना चाहता है, पेड ग्रुप में ले सकता है, तो फिर पेड ग्रुप में ले लीजिए। देखिए पेड ग्रुप में फायदा क्या है, पेड ग्रुप में आपको सारी पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगी, लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, बीच बीच में वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। तो आपको अलग अलग से जो है प्लेटफॉर्म में हमको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पेड में नहीं ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप क्या करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है 2 बीपीएससी 67 की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, अपडेट वाली, ठीक, प्लस उसकी टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट देख लीजिए, प्लस फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। उसके अलावा मैसेज जो डेली क्विज हमारा चैनल, उसमें डेली क्विज भी कराते हैं आपके लिए फ्री में। एक बिहार का भी हमारा स्पेशल चैनल है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। इनको अगर आप फॉलो करके रखेंगे इंस्टाग्राम के साथ, तो आप आराम से पूरी तैयारी कर लेंगे। ये वाला वीडियो है पेड ग्रुप के लिए स्ट्रेटेजी वीडियो, क्योंकि वीडियो हमेशा हमारे फ्री रहते हैं, इसलिए वाला वीडियो फ्री किया जा रहा है। इसको पूरा देख लीजिएगा जिन लोगों ने भी पेड ग्रुप लिया है हमारा, चाहे 8000 वाले हो या फिर 4500 वाले हो, इस स्ट्रेटेजी वीडियो को देख के पूरा एक ओवरऑल आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि भैया क्या आता है, कैसे आता है, कितना आता है, कहां से आता है, फोकस किस पे करना है, करंट कितना पढ़ना है, सारी चीजों का आपको आइडिया लग जाएगा। A to Z क्या पैटर्न होता है, सब कुछ बताया हुआ है इसमें, ठीक है। तो इसको आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा। और एक चीज और है कि अगर आपको हमारा पेड ग्रुप लेना है तो 5 से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, जैसे इस वीडियो में बताया गया वैसे। हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, जैसे हमने बताया वैसे पढ़ लिया, सारा जो हम अपडेट देते रहते हैं, जो एरर प्रूफिंग करते रहते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज लगा ली, हमारा करंट अफेयर जो है देख लिया, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 67 बीपीएससी पीटी में 66 में इतना ज्यादा कट ऑफ गया था, 108 नंबर, 150 में से 108, फिर भी 17% से ज्यादा हमारा पेड ग्रुप का रिजल्ट है, प्लस करीबन 400 450 से ज्यादा सिलेक्शन हुए थे टोटल मिला के 66 बीपीएससी के पीटी में। ये ध्यान रखिएगा कि भैया जो लोग भी स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हैं, 110 क्वेश्चन का टारगेट लेकर तैयारी करनी है बीपीएससी की। 80 दिन की टोटल स्ट्रेटेजी बताने जा रहे हैं, आप पूरा देखिए। इसमें 110 से 15 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और सिर्फ 4 ऐसे फोकस एरिया हैं, उस पर अगर आप फोकस कर लो, आराम से पूरा का पूरा बीपीएससी क्लियर हो जाएगा। एक है करंट अफेयर, एक है आपका हिस्ट्री, एक है साइंस एनवायरमेंट वाला पोर्शन, और एक है बिहार स्पेशल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, बाकी पूरा स्टडी वीडियो देखिए। कोई कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी हो तो प्लीज जरूर बताइए। देखिए अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये 3 हमारे नंबर है, इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। अगर आप यूट्यूब में हमारे फॉलोअर हैं तो प्लीज टेलीग्राम वाला ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये वाला चैनल सारे अपडेट पिक्स यहाँ पे मिलेंगे। ये चैनल हमारा डेली इसमें कुछ होती है, एससीएस डेली कुछ। अगर आप बिहार की जितनी भी पीसीएस परीक्षा या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बिहार जीके, ये हमारा चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, बिहार स्पेशल चैनल है। इसमें आपको बिहार के मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल सकते हैं, कई सारी पीडीएफ वीडियो यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, जो कि पेपर वाली होती है, या फिर बिहार की कोई इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सब यहाँ पे मिलेगा। देखिए इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज, इसको फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे स्टोरी, हाईलाइट और पोस्ट आती रहती है, कई सारी इंपॉर्टेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी 67 का पीटी की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं हमारे पेड ग्रुप के साथ, तो ये उसका स्ट्रेटेजी वीडियो है। जिन लोगों ने भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन किया है वो लोग ये जरूर देख लीजिए। देखिए अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन किया है तो एक होता है स्ट्रेटेजी वीडियो, इस वाले वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना कट ऑफ जाता है, कौन कौन सी चीजें को प्रायोरिटी देनी है, कहाँ कहाँ ज्यादा फोकस करना है, सब कुछ A to Z इसमें बताया जाएगा 67 बीपीएससी पीटी के लिए।
ठीक है, इसको जरूर देख लीजिएगा। ये स्ट्रेटेजी वीडियो है। एक दूसरा वीडियो होगा पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें, वो वाला वीडियो अलग से आपको दिया जाएगा, लेकिन वो वाला सिर्फ वीडियो एक्सेस कर पाएंगे सिर्फ पेड वाले लोग, क्योंकि हमारे जो वीडियो हैं सारे फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए ये वाला वीडियो फ्री करा जा रहा है। इसको पूरा ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये बैच जो है 29 जुलाई 2021 से लेकर 16 अक्टूबर 2021 तक की इसमें स्ट्रेटेजी पूरी डिस्कस करी जाएगी। मतलब इसमें कुल मिला के 80 दिन की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं। 80 दिन का क्रैश कोर्स है ये। अगर आपने अभी तक भी कुछ भी तैयारी नहीं करी है बीपीएससी 67 की और अभी से तैयारी करके सिलेक्ट भी होना चाहते हैं पीटी में, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल बात यह है कि अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आए तो जितना हम बता रहे हैं इस स्ट्रेटेजी वीडियो के हिसाब से, जो भी चीज़ें आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उसको कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अगर आपने हमारे हिसाब से फॉलो कर ली तो आपको सिर्फ यही वाला स्टडी मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। इसी में जो टेस्ट सीरीज दी गई है वही पढ़नी पड़ेंगी, करंट अफेयर जो दिया जाएगा वही पढ़ना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वही पढ़ने पड़ेंगे। जितना हमने दे दिया अपने पेड ग्रुप में अगर आप उतना पढ़ लें तो आप आराम से 67 बीपीएससी का पीटी निकाल लेंगे, चाहे जितना कट ऑफ हो। 66 बीपीएससी पीटी में जो कट ऑफ था वो 108 गया था, अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ गया था, लेकिन फिर भी हमारे पेड ग्रुप का सिलेक्शन रेशियो 17% से ज्यादा रहा है। मतलब कि 100 लोगों ने अगर एडमिशन लिया है तो 17 लोग उसमें से सिलेक्ट हुए हैं। ये हमारा बीपीएससी का चैनल है, बिहार स्पेशल के लिए ये चैनल है। आप इसमें देख सकते हैं 66 पीटी में कितने लोग सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, कई सारे लोग सिलेक्ट हुए थे, सिर्फ उन्होंने हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल पढ़ा था और आराम से सिलेक्शन ले ली। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड ग्रुप होते हैं कंप्लीट होते हैं, कंप्रिहेंसिव होते हैं, बिल्कुल संपूर्ण होते हैं। सब कुछ एक ही जगह हम दे देते हैं। दो टाइप के ग्रुप है हमारे, एक है 8000 वाला। अगर आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, गाइडेंस हम देंगे, पूरा का पूरा डाउट क्लियरेंस हम करेंगे, क्विज हम करवाएंगे, टेस्ट सीरीज हम देंगे, करंट अफेयर हम देंगे, सारा स्टडी मटेरियल जो आपको पढ़ना है वो हम देंगे, सारी समस्याओं का आपका समाधान किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ सिर्फ टेस्ट सीरीज और बिहार स्पेशल लेना चाहते हैं तो 4500 वाला ग्रुप है, उसमें आपको पूरे एमसीक्यू बैंक भी मिल जाएंगे, टोटल टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्लस बिहार स्पेशल जो बिहार करंट अफेयर होता है, बिहार इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। चलिए अब इसमें पूरा स्टार्ट कर लेते हैं कैसे क्या है। देखिए, ये जो ग्रुप है 80 दिन का क्रैश कोर्स है। ठीक है, ये अक्टूबर लास्ट तक का चलेगा, ठीक, या फिर मैक्सिमम ये मार्च 2022 तक चलेगा। इसमें इसलिए 2 डेट दी हुई है ताकि अगर मान लीजिए अक्टूबर में पोस्टपोन भी हो जाए ये एग्जाम, वैसे तो अक्टूबर में ही था, क्योंकि देखिए अगर आप इसमें देखें कि इसमें जो विज्ञापन प्रकाशन होना चाहिए था जुलाई में होना चाहिए था, लेकिन जुलाई एंड होने वाला है, अभी तक नहीं हुआ है, तो क्या पता शायद अगस्त के फर्स्ट वीक तक आ जाए। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे अक्टूबर लिखी हुई है, तो थोड़ा बहुत पोस्टपोन हुई तब भी सपोर्ट पूरा जारी रहेगा। लेकिन डिस्कशन वाला जो ग्रुप है वो सिर्फ अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 16 अक्टूबर तक चलेगा जो इसमें डेट दी हुई है। लेकिन जो मटेरियल वाला सपोर्ट है वो हम जारी रखेंगे। करंट अफेयर अपडेट हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोई और लेटेस्ट अपडेट हो, कोई एरर करेक्शन हो, कोई प्रूफ रीडिंग हो, सारा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा मार्च 2022 तक। ठीक है, उससे अगर आगे एग्जाम गया पीटी 67 वाला तो फिर उसके बाद ग्रुप बंद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो ग्रुप है वो हमारे टाइम पीरियड वाले होते हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी ग्रुप जिंदगी भर चले। ठीक है, तो इसमें ये मैक्सिमम है। वैसे प्री तक हम सपोर्ट जारी रखते हैं, थोड़ा बहुत और भी 1 आध महीने हुआ तो हम उसमें रखेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए, अगर आप हमारे पेड ग्रुप में हैं तो आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ पहले ही अपने मन में डाल लीजिए। जो चीज़ भी पढ़नी है वो हमारा जो पेड ग्रुप में मटेरियल दिया जाएगा बस उतना सफिशिएंट है। एक वैसे भी ये एक चीज़ मानी जाती है कि अगर आप 10 जगह का मटेरियल मत पढ़ो, मटेरियल कलेक्टर मत बनो। ठीक है, आप सिर्फ एक जगह का मटेरियल लो और 10 बार पढ़ो, वही सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी होती है। जितने भी टॉपर्स हुए हैं मैक्सिमम ने उसी स्ट्रेटेजी से सिलेक्शन पाया है। ठीक है, तो आप सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल लीजिए, जो हम दे रहे हैं बस उतना पढ़ डालिए, जैसे हम बता रहे हैं बस वैसे पढ़ डालिए, बस आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। जब 108 नंबर कट ऑफ गया सोचिए, तब भी इतने सिलेक्शन हमने दे दिए, तो फिर बाकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, और इसमें जो पेड अगर आप 8000 वाला लेंगे या 4500 वाला, तो जो एक क्विज चैनल अभी हम खोलेंगे एग्जाम से पहले, करीबन 2 महीने पहले उसको मैं खोलेंगे, उसमें पूरी प्रैक्टिस करवाएंगे जैसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन उस हिसाब से। तो उसमें डेली के डेली क्वेश्चन देंगे ताकि आपकी रेगुलर प्रैक्टिस रहे। वो वाला एक्सेस टेस्ट सीरीज वालों को भी मिलेगा और प्लस जो फुल पेड ग्रुप वालों को। आप देखिए पूरा एकदम ध्यान से समझते हैं। कोई भी परीक्षा की तैयारी करनी तो पहले आपको पैटर्न तो पता होना चाहिए। बीपीएससी में क्या होता है, एक होता है पीटी, ठीक, ये होता है सिर्फ क्वालिफाइंग। इसका मतलब ये सिर्फ ये इसलिए होता है एग्जाम की ताकि आप मेंस के लिए जो है क्वालिफाई करेंगे कि नहीं
बस इससे ये डिसाइड होता है, मतलब आपको मेंस देना है कि नहीं इससे ये डिसाइड होगा बस। बाकी अगर आप इसका रोल जो है ख़त्म। यहाँ 150 क्वेश्चन आते हैं, जीएस आते हैं यहाँ पे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर प्लस मैथ, सब कुछ आता है इसमें। एक ही पेपर होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और 150 में कट ऑफ बन जाता है। अभी तक 97 जाता था, अभी 66 में अभी तक का हाईएस्ट गया 108। मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, सबसे हाईएस्ट वाले की। बाकी कैटेगरी वाले जो है उनका काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो अगर आपने पीटी दे दिया, उसमें पूरी तैयारी कर ली, अब उसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बना के पढ़ना पड़ता है, क्योंकि देखिए जो तैयारी होती है प्री प्लस मेंस की, दोनों की होती है। मतलब एटलीस्ट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी तो आप मेंस के लिए फिर फटाफट जो है आंसर राइटिंग करके, और आंसर राइटिंग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर उसमें सिलेक्ट हो पाएंगे। तो एटलीस्ट मेंस की तैयारी करने से पहले आपका पूरा बेसिक कवर होना चाहिए, ठीक। फिर आपका मेंस का पेपर होता है, जीएस आती है, जीएस 1 आता है 300 नंबर का, जीएस 2 आता है 300 नंबर का। 300 नंबर का आपका ऑप्शनल हो गया, प्लस एक क्वालिफाइंग हिंदी आता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू हो जाता है, और इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स मिला के फाइनल रैंकिंग बनती है। तो यहाँ पे हम लोग जो पेड ग्रुप का कमिटमेंट ले रहे हैं सिर्फ प्री का ले रहे हैं, मेंस का ग्रुप हमारा अलग चलेगा, ठीक है, उसकी अलग से फीस लगेगी। अब देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो है पीटी है, जो प्रीलिम्स है, 2 घंटे की होती है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। 150 अंकों का पेपर होगा, 150 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखे रहते हैं प्रश्न, जो इंग्लिश मीडियम वाले भी तैयारी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी। बहुविकल्पी होते हैं, 5 विकल्प होते हैं यहाँ पे। बीपीएससी का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग है, और इसमें जो आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी वो वाले बिल्कुल जो जैसे इसमें आता है पेपर ऑफिशियली बिल्कुल वैसी ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देते हैं, फिर एक और लास्ट में देते हैं, या तो ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, इस तरह से देते हैं। ये देखिए एक सैंपल देख सकते हैं आप, इस तरह से होता है, ABCDE होता है ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से होता है, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास देते हैं, और प्लस एक होता है नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। ये प्रारंभिक जो परीक्षा होगी, जो आपका प्रीलिम्स होगा, ये सिर्फ देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ये सिर्फ जांच परीक्षा होगी, मतलब ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, ठीक। तो इसमें जो आपके अंक होंगे वो मेंस परीक्षा में कोई इससे संबंध नहीं, मतलब जोड़े भी नहीं जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गया प्री, इसी की हम लोग तैयारी करने के लिए पूरी स्ट्रेटेजी देख रहे हैं। प्री परीक्षा का आप देखिए, ये समझ लिया भैया पैटर्न क्या है, क्या हिसाब किताब है। अब आप समझिए सिलेबस क्या क्या आता है। ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है ऐसे, ठीक है। ज्ञान विज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। विज्ञान मतलब कुल मिला के वही जीएस है, कुल मिला के एक तो जीएस है प्लस एक बिहार स्पेशल वाला कंपोनेंट है। राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिहार से रिलेटेड जो आपका स्पेशल हो गया, बिहार हिस्ट्री, बिहार जीके, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, बिहार करंट अफेयर, बिहार, ये सब चीज़ें, ठीक है। भूगोल हो गया, इसमें एक नॉर्मल जो है ज्योग्राफी हो गई प्लस एक बिहार की ज्योग्राफी हो गई। भूगोल का इतना ज़्यादा वेटेज है नहीं इसमें, मतलब मेन जो 4 सब्जेक्ट हैं वो आपका पहले तो हिस्ट्री है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर आपका करंट अफेयर है, साइंस और प्लस इन्वायरमेंट, ये एक मिला के, और प्लस बिहार स्पेशल। ये भी 4 अंक पे अगर आप फोकस कर लो तो आप आराम से प्री निकाल सकते हो, लेकिन बाकी भी क्यों छोड़ा जाए, क्योंकि वो मेंस में तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए जितना हम लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में दे रहे हैं आपको, बस उतना पढ़ लीजिएगा। अगर आप पेड में नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारी प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कर लीजिएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा, प्लस हम पिक्स देते रहते हैं, उससे फॉलो कर लीजिएगा। अब देखिए बाकी और भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि सामान्य मानसिक योग्यता की जांचने वाला प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको ये लिखा जरूर हुआ है कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों तथा सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी पूछे जाएंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने तैयारी ना करते होते तो आप जो है अपने किसी ऐसे फ्रेंड से ये पूरा पेपर दिखाइए जो तैयारी नहीं कर रहा है, फिर वो नहीं कर पाएगा। मतलब 10-15% भले मैथ सॉल्व कर ले, और कोई नहीं कर पाएगा। बिल्कुल विशेष यहाँ पे तैयारी करी जाती है, अदरवाइज जो है सारे लोग पीसीएस में ही सिलेक्ट हो जाते हैं, ये भी एक बात है। मतलब कुल मिला के ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं उसी हिसाब से पूरा हमने अपना सिलेबस डिज़ाइन किया है बीपीएससी पीटी का, ठीक। मुख्य परीक्षा में मैंने आपको बताया, एक होता है आपका जो है GS1, वो उसमें 300 नंबर का, GS2 300 नंबर का, ऑप्शनल 300 नंबर का, प्लस ये क्वालिफाइंग हिंदी होती है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं, जब मेंस का बैच चलाएंगे उसमें हम हिंदी करा देते हैं फ्री में,
ठीक है। एक होता है आपका GS1, एक होता है GS2। अभी मेंस का बस एक बार देख लीजिए सिलेबस। अभी देखिए एक चीज ये इसलिए ये दिखा रहा हूँ सिलेबस कि आपको जो भी समरी PDF दी जाएंगी जो हमारे सब्जेक्ट की GS की होंगी, ठीक है, जो बेसिक आपको जो है बताए जाएंगे, कुछ पापा वीडियोस देखने हैं, कुछ समरी PDF देखनी है, वो देखिएगा जरूर, क्योंकि आपकी मेंस के अब देखिए प्री निकाल के तो कुछ होना नहीं है, मेंस तो आपको सिलेक्ट होना ही पड़ेगा ना। तो मेंस के लिए यहाँ पे आपको प्री में ही उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेनी होगी। तो देखिए जो आधुनिक इतिहास है भारत का यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो प्री के लिए भी जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भारतीय संस्कृति हालांकि मेंस में ही आता है ज़्यादातर, जो जितना भी करंट अफेयर हो गया, तो ये प्री मेंस मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी। ये सारी चीज़ें इतनी नहीं आएंगी प्री में, हालांकि राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी भी आएगी मेंस में, इकोनॉमी की भी समझ होनी चाहिए, भूगोल की भी समझ होनी चाहिए, और साइंस की भी समझ होनी चाहिए, इसलिए ये आपको सिलेबस दिखाया जा रहा है। ठीक, अब देखिए 67 वाले PT वाले एक बार देखिए जरा कि लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से भैया कितने कितने क्वेश्चन आए 150 में से। लेटेस्ट मतलब कि 66 PT में कितने कितने आए। देखिए हिस्ट्री से आए थे 31 सवाल, ठीक है, 6 आए थे एंशिएंट से, 3 आए थे मिडिवल से, मॉडर्न से 22 आए थे, जिसमें से 4 बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री से आए थे। मतलब कि जो ओवरऑल हिस्ट्री है उसमें भी सबसे ज़्यादा जरूरी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। ये मेंस में भी आएगी, इसमें भी आएगी, और प्लस ओवरऑल भी जरूरी है, ध्यान से देखिएगा ये। हालांकि इसमें देखिए मिसलेनियस से भी आया है क्वेश्चन, अलग से नहीं दिया है हमने, वो सब्जेक्ट में ही कर दिए हैं। अब देखिए मिसलेनियस में क्या होता है कि मान लीजिए कोई टाइगर रिजर्व वाला आ गया क्वेश्चन कि भैया लेटेस्ट अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जुड़ी है या फिर टाइगर रिजर्व जुड़ा है, रामसर साइट जुड़ी है। अब उसको चाहे तो आप जो है इन्वायरमेंट में भी कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर मिसलेनियस में भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए इसमें आए बहुत सारे सवाल हैं, वो हम देंगे आपको PDF, जितना हम देंगे उतना करिएगा बस। ठीक, ये हिस्ट्री से हो गया पहले, ठीक है। दूसरा भूगोल से ज़्यादा पता नहीं बिहार वालों को इतना नहीं कोई इतना हुआ है, BPSC में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12, 14, 15 सवाल आते हैं बस, वो भी इंडियन ज्योग्राफी से ज़्यादा आते हैं, और जिसमें से भी जो कई बार ऐसा होता है कि जो करंट से रिलेटेड ज्योग्राफी का पोर्शन होता है उससे आ जाते हैं। देखिए 2 क्वेश्चन आए थे 66 में करंट से रिलेटेड। साइंस इन्वायरमेंट का बड़ा भारी पोर्शन है यहाँ पे, 30 क्वेश्चन आ जाते हैं टोटल मिला के, 30-32 के आसपास। बिहार स्पेशल का करीबन 20-22-25 के आसपास सवाल आते हैं, जिसमें बिहार GK, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बजट, करंट अफेयर, इन सब से सवाल आते रहते हैं। बिहार ISFR, वो सब हम जितना दे देंगे बस उतना ही से हो जाएगा। टोटल करंट अफेयर से भी 32 से 35 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें मिनरल GK, एग्रीकल्चर GK सब इंक्लूड होता है। पॉलिटी से 9 क्वेश्चन आए थे, देखिए 66 में 3 करंट से आ गए थे। मतलब कि जो करंट अफेयर है सबसे ज्यादा फोकस यहीं पे करना है, ध्यान रख लीजिए। ठीक, इकोनॉमी से 8 आते हैं ज़्यादातर करंट अफेयर, ये मतलब 66 वाले का मैं बता रहा हूँ, आते नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले लीजिए कि 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर करंट के ही होते हैं। एक स्टैटिक GK का आया था बस, इसमें मैथ्स के 10 सवाल आते हैं, वो फिक्स हैं। तो ओवरऑल आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे ओवरऑल जो है करंट अफेयर से लगभग 44 सवाल आए थे 66 वाले में, 32-33 तो डायरेक्ट ही आ गए। फिर जो है बिहार के 3-4 आ गए, समझ रहे हैं आप। देखिए बिहार का लिखा हुआ है, ये बिहार इकोनॉमी 4 सवाल ये है, बिहार करंट के 4 सवाल ये है, तो 7 सवाल तो बिहार वाले करंट अफेयर से आ गए। बिहार का भी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक सर्वे से तो आते हैं, समझ रहे हैं आप। हम सर्वे समरी सब करवाएंगे। तो जो करंट अफेयर वाला पार्ट है और प्लस जो इकोनॉमी वाला पार्ट है, ये ज़्यादातर मतलब करंट तो है ही करंट, बाकी जो इकोनॉमी में बिहार बजट हो गया, इंडिया का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया इंडिया का, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब मिला के आ जाते हैं काफ़ी क्वेश्चन। प्लस एक आध जो है ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गए, एक आध पॉलिटी से रिलेटेड आ गए, तो मतलब कुल मिला के करंट अफेयर का वेटेज आप देख लीजिए 44 क्वेश्चन का है। करंट अफेयर जितना सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हम देंगे आपको, चाहे पेड में चाहे फ्री में, आप वीडियो देख रहे हैं या फिर आप हमारा PDF पढ़ रहे हैं, सिर्फ उतना पढ़िएगा। और लेकिन अगर एक बात है बस मेरी रिक्वेस्ट कि अगर पेड वाले हैं तो सिर्फ हमारी PDF पढ़िएगा बस, और कहीं से मत पढ़िएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा ज़्यादा। पेड में नहीं है, अगर आप जो है बिना पेड के हमारा कंटेंट पढ़ रहे हैं तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, और 66 BPSC की एक तो पूरी प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा, प्लस BPSC की टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा। ठीक, और प्लस जो हम लगातार टेलीग्राम में फ्री पिक्स देते हैं अपडेट, उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, तभी ये पूरा हो पाएगा। समझ रहे हैं आप, ये समझना बहुत जरूरी है, ये मैंने इसलिए 66 को डिटेल में यहाँ लिखा है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ओवरऑल। मतलब आप ये यकीन मानिए कि जैसे करंट अफेयर में टोटल हर बार वही 40-45 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री में आप मान लीजिए जो है 30 से लेके 36-38 तक क्वेश्चन आ जाते हैं नंबर 2 पे। साइंस और इन्वायरमेंट का अगर आप मिला लीजिए 30-32 सवाल के आसपास आ जाते हैं। आप इसका वेटेज देख लीजिए, करीबन 100 क्वेश्चन तो यही हो गए।
इसमें फिर आप बिहार स्पेशल जोड़ दीजिए, करीबन 20 क्वेश्चन ही हो गए, 120 क्वेश्चन तो यही हो गए। ठीक है, ये एक बात है कि भैया 120 क्वेश्चन तो 4 ही सेक्शन से आ गए। फिर उसके बाद अगर हम देंगे पॉलिटी की कंपाइलेशन लिस्टिंग भी अगर आपने हमारी पढ़ ली तो करीबन 7-8-9 क्वेश्चन इधर कवर हो जाएंगे। बाकी इकोनॉमी की जो हमारी पीडीएफ है उससे कवर हो जाएंगे। मैथ्स के लिए तो 10 सवाल आते हैं हर बार, वो तो प्रैक्टिस करने का है। अगर आप साइंस साइड से पढ़े हुए हो तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े हुए हो तो प्रैक्टिस करा देंगे, कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से भी तैयारी करें तो आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए, देखिए अगर आप हमारे पेड ग्रुप में है 8000 वाले में, तो आपको 2 ग्रुप में जोड़ा होगा। ठीक है, एक में आपको मटेरियल मिलेगा, 1 वे कम्युनिकेशन होगा, पूरा मटेरियल स्ट्रेटेजी टाइम टाइम पे वॉइस मैसेज मिलते रहेंगे। टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल होगा अभी दे रहा हूं मैं, उसमें आपको 8 बजे टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उसी में बताया जाएगा। टेस्ट सीरीज का फॉर्मेट ये होता है कि पहले आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर आंसर की दी जाती है, फिर एक्सप्लेनेशन होता है जहां जहां जरूरत होती है। ठीक, उसकी आप पूरी एनालिसिस कर सकते हैं। 8 बजे टेस्ट सीरीज दी जाती है, आपको जो है उसमें पूरा करना पड़ता है अटेम्प्ट। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाने का मेरा तो मानना यही कि आप हमेशा स्टॉप वॉच लगा के करें। जब भी आप टेस्ट दें तो स्टॉप वॉच जरूर लगा लें। स्टॉप वॉच लगा के, और जितना भी जैसे जो टाइम होता है वहां पे, उससे उसके आधे टाइम में टेस्ट को अटेम्प्ट करना जो है हमेशा, ये हमेशा स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए ताकि एक आपकी आदत बनी रहे कम समय में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। अब देखिए जीएस वाले क्वेश्चन में जो आता है वो आता है, मैथ वाले 10 ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसको जो है कोशिश करा करिए एक फ्लो में चलिए कि मतलब शुरू से 1 से लेकर 150 तक क्वेश्चन आपने कर लिए। ठीक है, अब 150 तक क्वेश्चन कर लिया आपने, तो इसमें जो आता जाए वो करते जाइए, जो ना आता जाए वो छोड़ते जाइए। पहले ये पूरा का पूरा ये जो प्रोसेस है करीबन 30-40 मिनट में आपको कर लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो छूटे हुए हैं उनको करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना चाहिए। बाकी कई सारे बीच बीच में वॉइस मैसेज और वो सब मिलते रहेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। जो लोग ये सिर्फ टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर वाला ग्रुप नहीं है 4500 वाला, उनको सिर्फ एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा क्योंकि उनको डिस्कशन नहीं दिया जाएगा। बिहार करंट अफेयर और प्लस बाकी सारी चीज़ें जो है उनको करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, टोटल करंट अफेयर, टोटल टेस्ट सीरीज, टोटल एमसीक्यू बैंक सब दिए जाएंगे बिल्कुल अपडेट करके। और प्लस हमने कई सारे स्टेप बाय स्टेप मैसेज हमने बनाने चालू कर दिए हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हम लोगों ने जो है ऑलरेडी मटेरियल दे दिया, बस स्ट्रेटेजी वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी था। देखिए ये पेड ग्रुप में आप देख सकते हैं किस तरह से हम बाकायदा जो है वो सब देते हैं स्टेप बाय स्टेप मैसेज, कि हमने जैसे पीडीएफ दी। अब इसमें देखिए करंट अफेयर का आपको बता दिया कि भैया इस तरह से पढ़ना है और ये पढ़ना है। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम की पूरी पीडीएफ, ये हिंदी मीडियम की, तो एक साथ। बाकी अभी जब ये पूरा स्ट्रेटजी वीडियो हो जाएगा तो उसके बाद पूरे मटेरियल को भी प्रायोरिटाइज करके स्टेप बाय स्टेप बनवा के दे देंगे आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको जो प्रायोरिटी बताई वो सब यहाँ पे लिखा भी हुआ है पीडीएफ में, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, इस ग्रुप में सिर्फ पीटी पे फोकस रहेगा, मैंने आपको हमेशा बताया ये चीज। तैयारी हमेशा लेकिन प्री मेंस दोनों की होती है, इसलिए आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर बना लीजिएगा। मेंस का पीड को अलग से चलाया जाएगा, उसमें आंसर राइटिंग, फीडबैक, स्टडी मटेरियल, ऑप्शनल के अलावा सब कुछ देते हैं। बेसिक बुक जो भी है आप प्लीज उनको ध्यान से पढ़िएगा। पीटी में 150 क्वेश्चन आते हैं, इस तरह से है पैटर्न। मैथ के हर बार जो है 10 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है ये। पॉलिटी के 10 से 12-15 तक आ जाते हैं, इतना भी फिक्स है। हिस्ट्री के 40 तक अभी आ जाते हैं। ठीक, और इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के ही आते हैं, आधे से ज्यादा। तो हिस्ट्री में 35 से 40 तक आ जाते हैं। अभी जैसे पिछली बार आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया पिछली बार 31 आए थे, तो वो मतलब वो वैरी करता रहता है। ठीक है, इतना बड़ा वो नहीं है। करंट अफेयर का टोटल ये 35 है, लेकिन ये अगर आप ओवरऑल देख लें कि भैया बिहार भी मिला लो, इकोनॉमी भी मिला लो, जो सब्जेक्ट वाइज ज्योग्राफी पॉलिटी भी मिला लो, तो करीबन 40-45 का ये हो जाता है। साइंस के 20-25 तक हो जाते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट मिला के 30 तक हो जाते हैं। इकोनॉमी के 10 से 15 ज्यादातर करंट अफेयर होते हैं। ज्योग्राफी के 10-12-15 ही होते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन कम होते हैं, मतलब ज्योग्राफी पे आप सिर्फ अगर हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग भी पढ़ लेंगे बीपीएससी के लिए तो आप इनफ जो है ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करके आ जाएंगे। बिहार स्पेशल मैंने आपको बता दिया, बिहार में भैया जो है जीके कितना होता है, बिहार में जो है करंट अफेयर हो गया, बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया। अभी तक किसी भी एक एग्जाम में जो पीटी में 22 क्वेश्चन है, बस इससे ज्यादा नहीं आते हैं। मतलब बिहार अगर आप देखेंगे बीपीएससी में बिहार का जो टोटल यहाँ पे पेपर है, जैसे 150 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 15% तक पूछते हैं बिहार का बस, और जो कट ऑफ होता है अभी तक मैक्सिमम 108 गया है। अगर आप पूरा का पूरा बिहार भी छोड़ दें तब भी आप आराम से प्री निकाल सकते हैं, ये एक मेन बात है। इसमें बिहार स्पेशल में बिहार आईएएस बार, सेंसस, करंट, जीके, इकोनॉमिक सर्वे, बजट सब कुछ इंक्लूडेड है। देखिए ये मैंने लिखा भी है आपको, 66 पीटी में 108 कट ऑफ गया था और बिल्कुल शॉक हो गए थे लोग। फिर भी हमारे पेड ग्रुप से जो है मैक्सिमम सिलेक्शन हुए हैं, बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए। 398 एकदम जो पेड ग्रुप से आप देख सकते हैं, 398 में से 66 हमारे पेड ग्रुप से सिलेक्ट हुए हैं।
ओवरऑल मिला के तो करीबन 400 से ज़्यादा सिलेक्शन थे, फ्री वाले भी सिलेक्शन कई सारे होते हैं। लेकिन इससे पहले तक जो कट ऑफ जाता था 97 जाता था हमेशा। इसीलिए इस वीडियो में हमने टारगेट रखा है कि भैया 110 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। बस ये एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, 110 क्वेश्चन सही करके आने हैं। डेली की डेली 6 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। कैसे करनी, करीबन 6 घंटे, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, अभी तक का हाईएस्ट गया है, लेकिन फिर भी SCS के पेड ग्रुप से इतने सिलेक्शन हुए हैं। आप हमारा कंटेंट पढ़ लीजिए हमारे स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ, सिंपल बात, बस आराम से प्री क्लियर हो जाएगा। कहीं से कोई बुक नहीं पढ़नी, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है। सब कुछ हम देंगे। पेपर इजी आए, मॉडरेट आए, टफ आए, किसी भी लेवल का पेपर आए, हम अगर आपने हमारा जो है कंटेंट पढ़ा हुआ है आराम से आप क्लियर कर लेंगे। फोकस कहाँ करना है ये आपको अभी सब नंबर इसीलिए दिखा रहा था मैं, किससे कितना आ रहा है, किससे कितना आ रहा है, उसी से तो डिसाइड करोगे। ये जो पूरा एनालिसिस है ये पिछले 10-15 सालों के पेपर के जो है प्रीवियस ईयर पेपर पे आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन भैया ग्रुप ज्वाइन करने के बाद जरूर पढ़ लेना सबसे पहले, ताकि पूरा आइडिया लग जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और हमने आपको 66 PT तक का बिल्कुल अपडेट करके दिया हुआ है। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐसा है जो हम लगातार अपने कंटेंट को अपडेट करते हैं। कोई प्रूफ रीडिंग जो है हमारी 4-4, 5-5 टीमें लगातार प्रूफ रीड करते रहते हैं, क्रॉस चेकिंग करते रहते हैं। अगर कोई चीज़ जो है PDF हमने दी है उसको भी लगातार किसी ना किसी, मान लीजिए अभी जैसे वर्ड हेरिटेज साइट है, पहले 39 आई उसको अपडेट किया, फिर 40th आ गई तो उसको भी अपडेट करके दिया। तो लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा ग्रुप में। कोई भी अगर मटेरियल अपडेट होता है, कोई भी करंट आता है तो फोकस भैया सबसे ज़्यादा करंट पे ही करना है। मैंने आपसे पहले ही बता दिया, करंट 40-45 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री में करीबन 35-40 क्वेश्चन आ जाएंगे, साइंस और इन्वायरमेंट मिला के करीबन 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, बिहार स्पेशल से करीबन 15-20 क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 सेक्शन कर लो, BPSC PT क्लियर, खत्म, खेला खत्म, ओके टाटा बाय बाय। समझ रहे हैं आप यहाँ पे? तो ये 4 पे सेक्शन पे बहुत फोकस करना है। करंट अफेयर सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पढ़ना है, जितना हम देंगे बस। पेड ग्रुप में आपको डेली एक PDF मिलता है डेली करंट अफेयर का, और प्लस एक मंथली होता है। ठीक है, मंथली से पहले सेक्शन वाइज भी कराएंगे हम लोग जब एग्जाम आने वाला होगा। तो डेली वाले को क्या करना है, सिर्फ आप सिंपली जो है एक PDF उसकी जो आती है 5-10 मिनट में उसको पढ़िए। उसका वीडियो 1.25 या 1.5 की स्पीड पे जो है करके पढ़ लीजिए। अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट PDF जरूर पढ़िए। ठीक, और मेनली आपको देखिए ये जो डेली वाला है ये एक्चुअली इसलिए है कि प्री और मेंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी रहे। समझ रहे बात आप? ये इसके लिए आपने जो है, जबकि हमारा प्री ग्रुप ज्वाइन किया है, फिर भी हम चाहते हैं कि आपकी मेंस के लिए पूरा बेस तैयार हो जाए, इसीलिए हम डेली देते हैं। डेली वाले से अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती रहती है। अगर आप PDF पढ़ेंगे 5-10 मिनट, उसके साथ वीडियो देख लेंगे तो डेली का डेली अपना जो है क्लियर होता जाएगा कि अच्छा चाहिए, सब चीजें अपडेट होती रहेगी। लेकिन प्री में जो होता है वो मेनली आता है मंथली वाले से। ठीक है, डेली वाले से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। कई सारे फैक्ट ये भी है कि जैसे मंथली हमने एक बार दिया आपको PDF, अब उसमें आपने क्या किया कि सिर्फ मंथली ही पढ़ रहे हो तो फायदा तो उसमें PT में तो हो सकता है, लेकिन फिर मेंस के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर आपको मेंस के लिए पूरा मटेरियल फिर से पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा एक साथ लोड हो जाएगा। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि डेली वाला भी पढ़िए, आप मंथली वाला भी पढ़िए। जो पुराने हैं जितने भी मंथ का, उनका कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा। देखिए जो डेली वाला हमारा करंट अफेयर आता है उसका कंपाइलेशन करके आपको मिल जाएगा 200-200 पेज के आसपास का, वो पुराने मंथ का पढ़ डालिएगा। और डेली वाले का वीडियो आता है ओनली करंट अफेयर पे, मंथली वाले का आता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। मंथली वाला तो रटना है ध्यान से, क्योंकि उससे तो प्री क्लियर होगा आपका। इसके अलावा टॉप 600 क्वेश्चन की क्विज देते हैं, वो प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ। बाकी BPSC के लिए करंट अफेयर पढ़ना कब से कब तक है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अक्टूबर 2021 में संभावित है कि पेपर हो, मान लीजिए एक आध महीने आगे पीछे भी हो गया, तो मेरे हिसाब से अगर आप नवंबर 2020 से अगर आप कर लेते हैं या फिर अक्टूबर 2020 से कर लेते हैं तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। देखिए इसमें 1 साल का करंट अफेयर आता है, लेटेस्ट 9 महीने में अगर आप लेटेस्ट 9 महीने का पढ़ लें, जो एग्जाम जब होने वाला होता है तो उसमें करीबन 90-95% करंट अफेयर आ जाता है। मतलब जितना हम दे देंगे बस उतना पढ़ लीजिएगा। जो लोग फ्री पेड में नहीं है उनको जो प्लेलिस्ट में जोड़ दिया जाए वो वाला वीडियो देख लीजिएगा बस। हिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता ही रखा है, सेकंड आपको प्रायोरिटी रखनी है, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो है फोकस रहेगा आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे। समझ रहे हैं बात आप? हिस्ट्री का पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि एंशियंट पहले पढ़िए, फिर मीडिवल पढ़िए, फिर मॉडर्न पढ़िए। इसमें देखिए सबसे बढ़िया और सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ, ये है एंशियंट का आप हमारा पापा वीडियो उठाइए, उसको पढ़ डालिए, उसकी PDF ग्रुप में दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप मीडिवल के साथ ऐसा ही करिए, उसके बाद आप मॉडर्न के साथ। तो एक बेसिक ओवरव्यू आपका बन गया, क्योंकि अगर हिस्ट्री है उसको क्रोनोलॉजी वाइज पढ़नी चाहिए, ताकि कभी क्रोनोलॉजी के भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको सीक्वेंस में सारी चीजें पता हो। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करिए, ये एकदम बेस है अभी, मतलब ये आपका एकदम न्यू अभी आप बना रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है खेला। पहले एंशियंट का पापा वीडियो देखा, बाइलिंगुअल PDF पढ़ के समझा, फिर मीडिवल का देखा, फिर मॉडर्न का देखा, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई। उसके बाद आप हमारी सिंपली क्या करिए, हमने समरी बना रखी है। एंशियंट की समरी आप पढ़िए ध्यान से, मीडिवल की समरी पढ़िए ध्यान से, और मॉडर्न की समरी बिल्कुल चबा जाइए, खा जाइए उसको, बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। क्योंकि अभी देखिए अगर आप 40 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आधे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न के, तो मॉडर्न पे तो फोकस ज्यादा करना है। लेकिन अगर आप सीधे सीधे मॉडर्न पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगी।
अगर एग्जाम का 1-1.5 महीना बचा हो तो बात अलग है, लेकिन अभी टाइम है आपके पास 80-90 दिन का, आराम से पढ़ सकते हैं। एक बार पापा वीडियो देखा उसकी पीडीएफ के साथ, फिर आपने हमारी समरी बस पढ़ लीजिए ध्यान से। उसके बाद सिर्फ जो है फैक्ट रट्टाफिकेशन करना है, कंपाइलेशन पढ़नी है करीबन लगातार, और लिस्टिंग, ये दोनों पीडीएफ को ध्यान से एकदम रट के जाना। आप हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आराम से 90% के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो बिहार वाले होते हैं वो बिहार जीके में कवर करवा देते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये एक पहला सेक्शन हो गया जहां सबसे ज्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर में डेली कितना टाइम देना है? देखिए करंट अफेयर में डेली का डेली मैंने आपको बताया, जो एक पीडीएफ दी जाती है प्लस उसी का वीडियो होता है 30-32-35 मिनट का। पीडीएफ अगर आप पढ़ेंगे तो 5-10 मिनट लगते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम। अगर आप आधा घंटा भी डेली दे दें, पीडीएफ पढ़ें फटाक से, जो है 1.5 या 1.25 इसकी स्पीड पे वीडियो देखें, इंट्रो हटा के, बस डेली अपना कवर हो गया पूरा। जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्री प्लेसमेंट्स की बन गई, मंथली वाला आ जाए, बस उसको ध्यान से पढ़ डालो, और फिर उसके बाद 600 क्वेश्चन की जो हम देते हैं प्रैक्टिस कर डालो, बस पूरा करंट अफेयर हो जाएगा, कहीं से कोई चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो डेली का आपको 30 मिनट अगर आप यहां दे दें, डेली का डेली में, प्लस जो मंथली आता है उसका भी अगर एवरेज निकालो तो 35-40 मिनट भी अगर आप दे देंगे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे करंट के। करंट में ये अपना टारगेट बना लो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अभी से अपने मन में ये वादा कर लो, ठीक है। दूसरा हो गया हिस्ट्री, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। पहले पापा वीडियो, उससे बेस बनाया एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, फिर उसके बाद समरी, ठीक है। लेकिन फिर जब सबसे ज्यादा फोकस है मॉडर्न पे, फिर लिस्टिंग कंपैरिजन को पढ़ डालिएगा, बस हो जाएगा हिस्ट्री खत्म। फिर आप विज्ञान के लिए अगर आप देखें तो एक हमारा बड़े पापा वीडियोस की हम पीडीएफ दे देंगे आपको, पूरा वीडियो ना देख पाए तो कम से कम उसकी पीडीएफ पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है आप हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लेंगे, बस खत्म, उसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये एससीएस की समरी मतलब वही बड़े पापा वीडियो है ये, ठीक। तो आपको बस एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर वीडियो देख सकते हैं तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, उसकी जो है समरी पढ़ के कंपाइलेशन लिस्टिंग को ध्यान से कर लेना, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, सारे मतलब सारे, समझ रहे हैं आप। आराम से मैं बता रहा हूं आपको, 66 बीपीएससी पीटी का जब रिजल्ट आया था, जितने भी लोग जो है बीपीएससी बैच चलाते हैं, कोचिंग लाते हैं, उनको शॉक हो गए थे कि भैया इतना कट ऑफ हो गया, लोगों के यहाँ से सिलेक्शन ही नहीं निकल रहे थे। फिर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में 17% का रिजल्ट दिया गया है, एक तो पेड से है वो डायरेक्टली, बाकी फ्री में इतने सारे लोग जो हुए हैं, करीबन 400 लोगों ने भेजा था, उसके बाद मैंने काउंटिंग करना भी बंद कर दिया था। और एक बात और बता दूं, अगर आप सिर्फ मतलब पेड ग्रुप लें, फ्री ग्रुप लें, कोई बात नहीं, आप हमारा बीपीएससी का जब एग्जाम आने वाला होगा, 1 महीने पहले से हम पिक्स रिवीजन सीरीज चलाते हैं। सिर्फ टेलीग्राम में हमारी पिक्स भी फॉलो कर लो ना, 1 महीने के लिए करीबन आप आराम से जो है, जैसे 66 बीपीएससी पीटी में टोटल 150 में से करीबन 105 क्वेश्चन आए थे सिर्फ लास्ट के 35 दिनों में, जो हमने पिक्स दी थी। पिक्स वही होती है पीडीएफ जो होती है पेड ग्रुप की, उन्हीं से मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट काट काट के देते रहते हैं। पेड ग्रुप में कई बार वॉइस मैसेज देते रहते हैं हम लोग, उसको आप फॉलो करते जाइएगा बस लगातार, ठीक है। तो साइंस के लिए भी अगर आप डेली बस इतना कर लीजिए कि डेली आधा घंटा 40 मिनट दे दीजिए, बस हो जाएगा आराम से। बिहार स्पेशल के लिए डेली देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये जरूर है, जैसे अगर हम मान लीजिए बिहार जीके की हमने जैसे पीडीएफ अपडेट करके दी, ठीक है, अभी हमने दे दिए, उसको आप जो है एक बार पढ़ डालिए डेली। अगर आप 20 मिनट भी दे देंगे तो बहुत है। बिहार करंट अफेयर देखिए डेली हर महीने नहीं आता है, 3-4-5 करंट अफेयर होते हैं, बस उतने ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं बिहार करंट अफेयर में, इसको हम 5-6 महीने में एक साथ दे देते हैं, बस उसकी पीडीएफ जैसे आप पढ़ डालना। बिहार आईएएस जरा सा 1 पेज का है, ठीक है, बाकी जो बिहार सेंसस है उसमें भी कोई ज्यादा नहीं, 3-4 पेज का है वो। इस तरह से आप जितना भी हम दे दें बिहार स्पेशल का, बिहार इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ध्यान से पढ़ लेना। बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत आते हैं, और हर बार हम जब भी एग्जाम आने वाला होता है तो एक बिहार इकोनॉमी पापा वीडियो में देता हूं। अभी पिछली बार भी 66 में दिया था, उससे भी आए थे करीबन 8 क्वेश्चन डायरेक्टली, 65th में भी आए थे, 64th में भी आए थे, लगातार उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी हम आपको जब पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आपको समरी मिल जाएगी, जितना हम दे रहे हैं बिहार इकोनॉमिक सर्वे बजट बस उतना पढ़ लीजिए। कोई और चीज जरूरत होगी तो हम अपने आप अपडेट करते हैं, इसमें डेली मेरे हिसाब से आप 15-20 मिनट देते हैं, बस बहुत है। ज्योग्राफी के लिए ज़्यादा यहाँ पे आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी जो है क्या पता एकदम ही से पैटर्न चेंज हो जाए, तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ जो सिलेबस में लिखा हुआ है ऑफिशियली उसको आप पूरा ध्यान से पढ़िए, बिना किसी भी चीज़ को छोटा बड़ा समझे, इग्नोर मत करिए। हाँ फोकस जरूर रखिए, फोकस आप ज़्यादा रखिए, जो मैंने बताया कि भैया सबसे ज़्यादा करंट पे फोकस, फिर आपका नंबर 2 पे हिस्ट्री पे, हिस्ट्री में भी ज़्यादा फोकस रखिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे, फिर आप साइंस प्लस इन्वायरमेंट पे फोकस रखिए, ठीक है, फिर बिहार स्पेशल पे फोकस रखिए। फोकस वहाँ रखिए, लेकिन ये फोकस का जो है मतलब ये नहीं सारे सब्जेक्ट को एक बार पढ़ लीजिए, फिर जब एग्जाम आने वाला होगा 1-1.5 महीने पहले तो इन्हीं को ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक। हमारी जो है लिस्टिंग कंपैरिजन की पीडीएफ होती है। ज्योग्राफी में तरीका तो ये है कि आप पहले जो है क्लास वाइज पापा वीडियो देख लें एनसीईआरटी का, पहले 6 का देखें, फिर 7 का देखें, फिर 8 का देखें, फिर 9
9 का देखें, ये 4 देखने जरूरी हैं। इसके बाद 11th क्लास की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाली जो बुक है वो उसका पापा वीडियो देख सकते हैं, या फिर उसको पढ़ डालिए इनको सिंपली। बेसिक बुक्स एनसीईआरटी की हर जगह दी रहती है, ठीक। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया तो बेस कवर हो जाएगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपको एक जो है समरी की पीडीएफ देंगे, एससीएस समरी की, ठीक है, वो आपको पढ़ लीजिएगा। अगर आप सिर्फ पेड ग्रुप में पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन उसको पढ़ लीजिएगा। वीडियो से पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहती है, एकदम बेसिक से अगर आप एनसीईआरटी जाएंगे, फिर समरी पढ़ेंगे, फिर कंपाइलेशन लिस्टिंग में, तो सब बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं भी, आपके पास वीडियो का टाइम है, तो आप क्या करिएगा, एक हमारी समरी पीडीएफ है, इसमें सबसे पहले वो पढ़िएगा, उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लीजिएगा ध्यान से, और लास्ट का 1 मंथ जब बचे तो सिर्फ लिस्टिंग कर लीजिएगा। उतने में आपके ज्योग्राफी में 12-15 क्वेश्चन आते हैं, एक आध भले छूट जाए, बाकी सारे हो जाएंगे कवर। पॉलिटी में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लीजिएगा, सारे सवाल इसी से आ जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। बाकी हमने कई सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू बैंक दिए हैं, आप उसमें लगाइए, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अच्छा, इकोनॉमी में ज़्यादातर क्वेश्चन तो करंट ही से आ जाते हैं, मोस्टली करंट अफेयर होते हैं, एक आध कोई स्टैटिक आ गया तो बात अलग है। बाकी जो है करंट अफेयर जाएगा, बिहार बजट जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे जाएगा बिहार के पेपर के 1 महीने पहले। मैंने बताया आपको कि बिहार, देखिए मैं एक इकोनॉमी पापा वीडियो देता हूँ यूपी पीसीएस एग्जाम से पहले, वो अभी आने वाला है। एक बिहार जब बीपीएससी का आने वाला होता है तो एक बिहार इकोनॉमी पापा वीडियो देता हूँ, बस उसको पढ़ लीजिएगा। उसकी पीडीएफ पेड ग्रुप में सारी दे दी गई है, ठीक है। उसमें मतलब वही इंडिया का बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया, बिहार की इकोनॉमिक सर्वे की समरी हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो ये जितना वीडियो देंगे बस उतना कर लीजिएगा। उसकी पीडीएफ लेकिन पेड ग्रुप में ही मिल पाएगी, आराम से हो जाएगा। मैथ के 10 क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सेम पैटर्न पे, जितना जो है इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कर लीजिए इसको, ठीक। तो इस तरह से आपको करनी तैयारी। ओवरऑल मैंने आपको बता रखा है, फिर बता दे रहा हूँ, वही बिहार के मैक्सिमम 20-22 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। बिहार स्टैटिक जीके के 4 ही 5 क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर, मतलब जो बिहार के भी आएंगे वो भी बिहार के करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन्हीं से आते हैं। बिहार आईएसएफआर हो गया, बिहार सेंसस हो गया, इनसे, ठीक है। अभी मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी। अब आप ये ध्यान रखिए, मैंने आपसे बताया था कि जैसे 6 घंटे का हमारा टारगेट होना चाहिए डेली पढ़ने का, और 110 हमारे क्वेश्चन जो है करके आने किसी भी कीमत पर। 110 सही करने का आपको टारगेट रखना है, 110 से 15, एटलीस्ट 110 का जरूर रखिए, क्योंकि कट ऑफ कब कितना ऊपर चला जाए, कितना नीचे चला जाए, किसी को कुछ नहीं पता है। इसीलिए जितना जो हम पेड ग्रुप में देते जा रहे हैं बस उतना कर लीजिएगा आप, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, बीपीएससी PYQ की जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपडेटेड पीडीएफ दे दी गई भैया, उसको देख लेना, पैटर्न समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। बाकी हम सब दे रहे हैं, बस उतना ही पढ़ना है। एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बता ही दिया। सबसे पहले मैंने मान लीजिए 6 घंटे का जो मैंने बताया आपको टाइम किस तरह से करना है। सबसे पहले करंट है, नंबर 1 पे प्रायोरिटी तो करंट ही है अपनी, ये ध्यान रखिएगा। मैंने उसमें बताया आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, डेली की एक पीडीएफ आएगी, प्लस उसका जो है वीडियो आएगा। पीडीएफ अपना पढ़ी 5-6 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। उसका वीडियो देख लिया तुरंत 1.25 या 1.5 की स्पीड में करके, आधे घंटे में डेली का पूरा अपना अंडरस्टैंडिंग बन गई। फिर मंथली आता है, मंथली जो होती है पीडीएफ 70-80 पेजेस की होती है मैक्सिमम, वो भी जो बाइलिंगुअल होती है, तो मतलब उसको आधा कर लो तो 40-50 ही पेज की होती है, सिर्फ एक लैंग्वेज वालों को पढ़नी होती है। उसको बहुत ध्यान से रटना होता है। उसका मंथली का जैसे ही वीडियो है उसको देख डालो 2 बार कम से कम, ठीक। उसके बाद वो पीडीएफ जो है ध्यान से रट डालो। और देखिए, जो प्री में जब आप पढ़ते हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनती जाती है, और इतने इसमें कई सारे फैक्ट आएंगे। कई बार लगेगा ऐसा कि यार इतने फैक्ट नहीं तो भूल ही जा रहे हैं, तो उनको याद करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप मान लीजिए पढ़ते जा रहे हैं ना, तो पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, प्रैक्टिस करिए उसकी, क्योंकि वहां पे एग्जाम में आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भरना है। वहां पे आपको एक ऑप्शन छाटने हैं, 5 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको सही वाला छाटना है। तो पढ़िए इस तरह से कि आप पहचान लें बस। वहां पे आपको लिखना नहीं कोई चीज, मतलब कुछ पूछेंगे नहीं कि भैया इसका नाम लिखो, कि भैया अभी फ्रांस और इंडिया के बीच में अभी जैसे राफेल के गेम हुए थे तो उसका नाम नहीं पूछा जाएगा, उसमें से आपको पहचानना है। तो पढ़िए इस तरह से कि पहचान सको वहां पे एग्जाम में, इस तरह से पढ़ना है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप ही जैसे लोग होते हैं, लगातार जो मेहनत करेगा वही होएगा सिलेक्शन। लगातार आप पढ़ते रहिए किसी भी तरह से, जो है बस कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। पीसीएस की तैयारी में रेगुलरिटी जो है रखनी है आपको। डेली भले ही जो है शादी हो, घर में फंक्शन हो, त्यौहार हो, कुछ ना कुछ तो पढ़ना है डेली। 2-4 घंटे तो पढ़ना है एटलीस्ट। कुछ नहीं हो पाया तो करंट अफेयर तो कवर करना ही है डेली। अगर आप 6 घंटे का टारगेट लीजिए, अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी आप ये समझ लीजिए कि वर्किंग है, मान लीजिए आप 10 घंटे की वर्किंग है, वहाँ पे टी ब्रेक मिल जाता है 15 मिनट का, फूड ब्रेक मिल जाता है, अब उसमें अपना बैठे हैं, मोबाइल का पीडीएफ खोला, अपना एटलीस्ट करंट अफेयर ही खत्म कर डाली। कोई और पीडीएफ खोल ली, उसमें पेज नंबर नोट कर लिया, अपना उतने पेज कर लिए। पीडीएफ से पढ़ना चालू करिए, ज़्यादा प्रिंट मत लिया करिए। पीडीएफ से पढ़ के कई लोग सिलेक्ट हो चुके हैं फाइनली, ठीक है। अब जो वर्किंग वाले हैं, मान लीजिए डेली 3-4 घंटा मिल रहा है तो वीकेंड में 2 दिन मिल गए, उसमें खींच दीजिए। वो कंपनसेट आपको करना पड़ेगा। जो हमारे मटेरियल है वो पढ़ना तो पड़ेगा। हम जो है स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बीच बीच में वॉइस मैसेज देते रहते हैं, कोई चीज़ होती है हम अपने आप अपडेट कर देते हैं। आपको इधर उधर ज़्यादा परपंच करने की जरूरत नहीं है।
कि लगातार उस ग्रुप में क्या हो रहा है, कब एग्जाम आने वाला है, नोटिफिकेशन कब आने वाला है। अगर आप पेड ग्रुप में हैं हमारे, तो हम नोटिफिकेशन की सबकी जानकारी दे देंगे। बस आप अपना मुद्दे से मुद्दा रखिए, जो ग्रुप में है उसको पढ़िए, जब ग्रुप में टेस्ट हो तो दीजिए उसको, कोई समस्या हो तो डाउट में पूछिए। अगर आप डाउट में मतलब डाउट डिस्कशन ग्रुप में नहीं है, तो आप जो है मुझसे 7838692618 पे यहाँ पे मुझे भी डायरेक्टली बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी व्हाट्सएप में। 5-6 घंटे के अंदर जनरल रिप्लाई दे देता हूँ मैं, ठीक है। वैसे 24 घंटे का टाइम है। जितना हमने बताया करंट अफेयर उतना पढ़िएगा। वैसे मैं रिकमेंड तो यही कर रहा हूँ, अक्टूबर 2020 से आप करंट अफेयर पढ़ लीजिए, ज़्यादा फोकस करिएगा लेटेस्ट 9 महीने पे, ठीक है। वो सब हमने दे दिए पीडीएफ जो पढ़नी है, टॉप 600 वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो पहला नंबर वो हो गया करंट अफेयर का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, जो लोग अभी जैसे ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं 29 जुलाई वाला, अब इनको मैं जो प्रीवियस ईयर के डेली करंट अफेयर का कंपाइलेशन दूंगा मंथली वाला, ये लोग उसको भी कर लीजिएगा, एटलीस्ट जनवरी 2021 से जरूर कर लीजिएगा। मतलब डेली जो हम देते हैं उसको मंथली कंपाइल करा के कम पेजेस में करके, ठीक है, वो आप अपना कर लीजिएगा। वो मेंस और प्री की अंडरस्टैंडिंग के लिए बढ़िया होगा। अब आप हमारे पास तो प्री के लिए आए, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो। तो ये हो गया, सबसे पहला हो गया। मान लीजिए 6 घंटे का मैंने टारगेट लिया, 5 से 6 घंटे में, तो उसमें करंट अफेयर आपने 30-40 मिनट का देख लिया, ठीक है। दूसरा टारगेट है आपका हिस्ट्री, इसको भी आपको करीबन 40-50 मिनट देने पड़ेंगे। मैंने आपको तरीका बताया, पहले आप पापा वीडियो देख डालिए, एंशियंट का, मीडिवल का और मॉडर्न का, बाइलिंगुअल के साथ, बाइलिंगुअल पीडीएफ की मिल जाएगी, उसके साथ देख डालिए। फिर आप क्या करिए, सिंपली हमारी समरी एंशियंट की, मीडिवल की और मॉडर्न की। मॉडर्न वाली तो एकदम चबा जाना, खा जाना उसको। इतना कर लिया तो आपका जो है बेसिक पूरा कवर हो गया। लास्ट में कंपाइलेशन लिस्टिंग रटनी है, लास्ट के 2 महीनों में सिर्फ कंपाइलेशन लिस्टिंग करिएगा, बस खत्म, ठीक है। ये यही सारी चीज़ें लिखी हैं। उसमें हमने बहुत इनफ क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। 1500 क्वेश्चन आपके एंशियंट, मीडिवल, मॉडर्न के हैं, 1000 क्वेश्चन और इजी लैंग्वेज वाले भी हैं। तो आप इतना अगर आप पढ़ लेंगे, आप आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। मतलब हिस्ट्री में जितने क्वेश्चन आएंगे आप 95% के आसपास करके आ जाएंगे। करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है, जितना आपने दिया है उतना पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है। डेली वाला अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, प्री में के लिए जो मंथली कंपाइलेशन होता है वो होता है बस, जिसमें करंट अफेयर टेस्ट होते हैं, सेक्शन वाइज करंट अफेयर होता है। जैसे जो एक चीज़ और है, मतलब जो हमारा मंथली वाला होता है फॉर्मेट, 1-1.5 घंटे का वीडियो होता है, उसमें क्या होता है कि पहले हम सेक्शन वाइज देते हैं, तो सेक्शन वाइज होते हैं, उनको ध्यान से पढ़िएगा। फिर हम कई सारे क्वेश्चन दे देते हैं उसमें, तो क्वेश्चन के अगर मान लीजिए 3 स्टेटमेंट है, 3 में से 1 गलत है, 2 सही है, तो भैया उसको क्वेश्चन को जब आप गो थ्रू किया करो तो गलत हो जाए ना, तो उसको दोबारा भी एक बार देख लिया करो कि अच्छा ये आंसर सही है, ये गलत है। मतलब अगर एक क्वेश्चन आपने लगाया तो वो आगे कभी जिंदगी में गलत ना हो, ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए। समझ रहे बात आपकी नहीं? क्वेश्चन अगर आपने लगाया 4 स्टेटमेंट है, 1 गलत हो गया, 3 तो सही है, तो उसमें यह भी देखो कि सही क्या क्या है। कि मान लो अगर कई बार हमारे कंटेंट से क्या होता है कि 3 स्टेटमेंट दिए हैं, 1 गलत है, 2 सही है, तो उनमें से क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। इसीलिए उसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने का तरीका ये है। बाकी कोई चीज़ हो तो आप डिस्कशन में पूछिएगा। ओवरऑल प्लस बिहार सब ग्रुप में देते रहेंगे, बिहार का करंट अफेयर सब दे दिया गया है अभी तक का, आगे अपडेट करते रहेंगे। कोई भी चीज़ और भी अपडेट होगी तो हम अपने आप अपडेट करेंगे, उसके लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम लगातार लगी रहती है। सबसे ज़्यादा जो है डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, और जो कमिटमेंट हम निभाते हैं उससे ज़्यादा ही करते हैं। ऐसा सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ही हो सकता है। विज्ञान के लिए आप एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक बड़े पापा वीडियो पीडीएफ के साथ देखिए। उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग, अगर ना भी हो पाए ये बड़े पापा वीडियो पूरा, तो एटलीस्ट उसकी पीडीएफ, उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ डालिएगा, कोई समस्या पूछ डालिएगा। 600 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिए वो लगाइएगा। उसके बाद इतना करिए। डेली का अगर आप माने तो देखिए, करंट अफेयर के लिए मैंने क्या बताया, डेली का 40 मिनट कब कर लीजिए। हिस्ट्री के लिए 40 से 50 मिनट डेली कर लीजिए। डेली देना पड़ेगा। ये सब एग्जाम ऐसे एक दिन की तैयारी वाले नहीं है। साइंस वाले में भी अगर आप साइंस में इन्वायरमेंट मिला दें तो डेली का आप मान लीजिए 50 से 55 मिनट, इतना कर लीजिए। 50 मिनट कर लीजिए, बहुत है, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप 40 से 50 मिनट तो देना पड़ेगा। 50 मिनट इसमें कर लीजिए, करंट अफेयर में 40 मिनट, ठीक, इतना करना पड़ेगा। इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं, बस हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है, बस और कुछ नहीं। जो बाकी अपडेट होता है, हम बहुत अपडेटेड है, हम अपने आप अपडेट कर देते हैं ग्रुप में। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको बताया, वैसे तो यही है कि भैया बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा कि एनसीईआरटी की क्लास वाइज आप बुक जरूर पढ़िए, जो पीडीएफ स्टैंडर्ड होती है 6, 7, 8, 9 और 11 की इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट वाली। उसके लिए हमारे पापा वीडियोज़ हैं, उसको मदद लेके आप पढ़ डालिए। उसके बाद जो हमारी समरी पीडीएफ है, बस वही पढ़नी है। एक बार समरी पीडीएफ पढ़ ली, उसके बाद कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़नी है। लिस्टिंग जब एग्जाम आने वाला होगा तो उसके 1 महीने पहले उसको रट डालना। उस देखिए, जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग हो गए, ठीक है, और 1 वर्ड वाले क्वेश्चन, कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सा डिजर्ट कहाँ पे है, नदियाँ कहाँ कौन कौन सी जो है ट्रिब्यूटरी है, कौन सा दर्रा कहाँ पे, सब कुछ आपको लिस्टिंग में मिल जाएगा। लिस्टिंग मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, कंपाइलेशन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कलेक्शन है। ये पूरा स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की जो जितनी भी जो है वेबसाइट्स हैं, पूरा जो है एनसीईआरटी, आईओ, ये जो आपका एनआईओएस है, ये सबका है कंपाइलेशन। वो सब हमारी रिसर्च टीम ने किया हुआ है। आप बस कर लीजिए उसको, बस आप पढ़ लीजिए जिस तरह से बता रहे हैं, बस
इतने में आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी में वैसे भी जो है कम फोकस रखना है, 10-15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी किसी को छोड़ो मत, क्या पता ज़्यादा आ जाए। आप इसमें मतलब ज्योग्राफी में कंपाइलेशन लिस्टिंग में कर लेंगे, हो जाएगा आराम से काम। इकोनॉमी में ज़्यादातर डेटा फैक्ट बेस आते हैं क्वेश्चन, ज़्यादातर करंट अफेयर ही आता है। मैंने आपको बता रखा है, इसका जो बीपीएससी का इकोनॉमी का वीडियो आएगा वो जब प्री होने वाला होगा 1 महीने पहले दूंगा। बस उसके जो पीडीएफ वो तो ग्रुप में हम ऑलरेडी दे ही चुके हैं, कुछ और अपडेट होंगे तो वो दे देंगे। उसी में सब स्कीम, लेटेस्ट मिनरल, ये सब दे दिया गया है ग्रुप में, आप देखिएगा ग्रुप में सब दे दिया गया है। इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो है पेड को में मटेरियल कैसे देखें, उसको जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैं बताऊंगा कौन सा मटेरियल किस चीज़ के लिए है, ठीक है, वो लेकिन पेड को पहले एक्सेस कर पाएंगे। बाकी इसके इकोनॉमिक एक समरी दी हमने 9 से लेकर 12 तक की, वो एक बार पढ़ लीजिएगा, बस हो जाएगा खत्म। समरी बस जितनी है उतनी पढ़िएगा, बाकी तो सब करंट से ही आता है। इन्वायरमेंट के लिए सिर्फ हमारी ये पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, इतना काफ़ी है। तो मैं यहाँ तक आपको बता चुका था। ज्योग्राफी के लिए आप डेली 30 मिनट भी दे दें, काफ़ी हो जाएगा। और इकोनॉमी के लिए देखिए, इकोनॉमी के लिए अब एक पीडीएफ है ये समरी, पहले ये पढ़ डालिए, तो जब डेली का आप 15-20 मिनट भी मान लें तो बहुत है इसमें। बाकी तो करंट वाला है, वो तो जब आएगा तो करना पड़ेगा। मैथ्स के लिए भैया 10 क्वेश्चन आते हैं, डिस्कशन वाले ग्रुप में हम क्विज यूज कराते रहेंगे। आप कोई भी समस्या हो पूछो तो ग्रुप में तुरंत एक पैटर्न पे सवाल है इसमें, वही पैटर्न पे बार बार पूछते हैं, तो ज़्यादा इसमें पत्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस साइड स्टूडेंट हो तो आप एक बार बस पेपर देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस हो जाएगा ऐसे ही। आर्ट साइड हो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, सब गाइडेंस देंगे पूरा डिस्कशन वाले ग्रुप में, लेकिन टेस्ट सीरीज वालों को डिस्कशन नहीं देंगे, मैं पहले ही बता दूं। पॉलिटी एक बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, इसमें सबसे जो है अगर कम पढ़ाई करके सबसे ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चन भी कम ही आते हैं, 10 से 12-15 आते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आप लिस्टिंग वाली पे ज़्यादा सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। लिस्टिंग का पापा वीडियो आ चुका है, उसको देख लीजिएगा। कंपाइलेशन का आ चुका है, बस उसको देख लीजिएगा। या फिर एक बार आपने अगर हमारी इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विस देख लिया, आराम से पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी, ठीक। उसमें जो है प्लेलिस्ट, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, अगर आप मतलब कुल मिला के पॉलिटी में कुछ ना हो पाए तो कंपाइलेशन लिस्टिंग की पीडीएफ पढ़ लेना हमारी, बस खत्म। उसका वीडियो देख लेना जो लोग पेड में नहीं है। 12 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 18 सेक्शन वाइज होंगे, ये मिनिमम कमिटमेंट है, 30 का कमिटमेंट है। करीबन हमने 6000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं। एमसीक्यू जो बैंक है हमारे, हिस्ट्री के 2500 हैं, 1000 सरल वाले हैं, ज्योग्राफी के 1400 हैं, प्लस और भी हम इसमें जो है लगातार अपडेट कर रहे हैं और भी देंगे। इकोनॉमी के हो गए, इन्वायरमेंट के हो गए, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर, वो तो लगातार देते रहते हैं। करंट अफेयर के कई बार देखिए, कई बार टेस्ट आपको सरप्राइज भी मिल सकते हैं। मान लीजिए करंट अफेयर के टेस्ट होते रहते हैं तो वो हम इसमें भी दे देते हैं, ठीक। तो वो आप अपना जो है तैयार रहिएगा और उससे आपको फायदा ही होता है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। देखिए हमारा कंटेंट के लिए लोग बहुत बुराई करते हैं कि बहुत सारा दे देते हैं, अब ऐसा नहीं है, हमने बहुत कंसाइज कर दिया है अपने कंटेंट को। लेकिन ये पीसीएस की तैयारी है, ये कोई भैया जो है बच्चों वाला एग्जाम नहीं कि 10 पन्ने की पीडीएफ देके आप बन गए, या फिर ऐसे कोई हम जो है एग्जाम के जो है पेपर लीक करने वाले तो है नहीं कि हम आपको 150 क्वेश्चन में के लिए 150 पेज का दे दें और बस आप पढ़ के हो जाए, ऐसा नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत आपकी, गाइडेंस हमारा, स्टडी मटेरियल हमारा, पूरा अपडेट हमारा, सब कुछ बताएंगे। लेकिन डेली का 5 से 6 घंटे तो चाहिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो फिर हमारे साथ आप नहीं करिए, फिर आपको जहाँ जो दे दे 100 पन्ने की पेज में उससे कर लीजिए जाके। अगर हमारे साथ है तो मेहनत, हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हाँ ये जरूर है कि हम एक आपको ऐसा जो है प्लेटफॉर्म देते हैं, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, बस हम ही बताएंगे, बस उतना पढ़ लीजिए, बस राह हम दिखाएंगे, पूरी राह में आपको चलना है, एग्जाम आपको देने जाना है खुद, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमने कर दी हैं। बेसिक बुक मैंने आपको बता दी। हिस्ट्री की अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, एंशिएंट वाली आर.एस. शर्मा की, मीडिवल के लिए ये सतीश चंद्रा की, मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा की। एक बेसिक बुक्स आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना स्किप कर सकते हैं हमारा पापा वीडियो और प्लस उसकी बाइलिंगुअल पीडीएफ काफ़ी होगी। हिस्ट्री के लिए मैंने आप बता दिया, आपको फिर से तीसरी बार बता दे रहा हूँ। पहले पापा वीडियो एंशिएंट, मीडिवल, मॉडर्न, ठीक, उसकी पीडीएफ के साथ जो यूट्यूब वाली है, उसके बाद समरी पीडीएफ, उसके बाद कंपाइलेशन और लिस्टिंग। कुछ ना हो पाए तो कंपाइलेशन, लिस्टिंग और मॉडर्न की समरी जरूर पढ़ लेना, बीपीएससी वाले भैया, इसमें से हो जाएगा बहुत कुछ खेला, ठीक है। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी वैसे तो 6 से लेकर 12 तक पढ़नी चाहिए अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। एटलीस्ट 6 से लेकर 9 तक की और 11 क्लास की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट करिए। इकोनॉमी की 9 से लेकर 12 तक ओनली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली पढ़नी है। समरी हमने दी, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, एक ही क्वेश्चन आ सकता है बस, ज़्यादातर करंट अफेयर आता है। पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत काफ़ी है, आप जो भी अगर 5th एडिशन है तो 5th एडिशन पढ़ डालिए, 6th एडिशन है 6th एडिशन। लेकिन अगर आपको सिर्फ प्री निकालना है तो हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से हो जाएगा काम। पूरी बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि मेंस में भी आती है भैया, इसलिए एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। समरी पीडीएफ मैंने आप दी हुई है हिस्ट्री की आपको, तीनों, ज़्यादा फोकस मॉडर्न पे करिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी की भी दी हुई है आपको, और इकोनॉमी की भी दी हुई है, साइंस की भी दी हुई है, ठीक। बाकी कोई और एरर हुई, कोई अपडेट हुआ, अब देखिए कई बार आप लोग जो है इस चीज़ में बोलने लगते हैं कि ये बार बार आप जो है अपडेट दे रहे हो। अरे भैया ये बताओ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी अभी तक 38, ठीक है, अभी 2 दिन पहले एक साइट डिक्लेयर करी गई 39, तो हमने पीडीएफ बना के दे दी उसकी नई। अब फिर कल कर दी गई 40 वाली, तो हम क्या करें यार, अगर आपको अपडेट तो करना पड़ेगा ना हमको, तो हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें बिल्कुल अपडेट करते हैं। कोई टेस्ट सीरीज भी गया अगर आपका,
कोई पीडीएफ गई, कंपाइलेशन लिस्टिंग कोई, हम लगातार उसको चेक करवाते रहते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप डिस्कशन में जरूर पूछिए। अगर आप डिस्कशन में नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं 7838692618 पे, ठीक है। लेकिन कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वैसे तो हम पूरा भरसक प्रयास करते हैं कि हमारी तरफ से कोई गलत डेटा ना जाए, लेकिन अब ऐसी बात है भैया कि बीपीएससी आयोग से भी कई बार जो है 4-4 5-5 क्वेश्चन गलत रहते हैं, एनसीईआरटी में भी गलत हो जाती है, गवर्नमेंट की साइड में गलत होती है, पीआईबी में डेटा गलत जाता है, द हिंदू में वाले जो है गलत डेटा करके उसमें माफी मांग लेते हैं। तो ये एक वैसी प्रोसेस है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है, उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं लगातार। और हमारा पूरा कंटेंट ऑलमोस्ट 99.999% जो है एरर फ्री है। लेकिन इतना जीएस का कंटेंट बनाया जाता है, कई बार जो है कोई मिस प्रिंट हो गया, कोई नई इन्फॉर्मेशन आ गई, कोई अपडेट हुआ, तो हम अपने ग्रुप में आपको अपडेट करेंगे, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बस जैसा हम बताते जाए वो आप करते जाइए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं से कुछ पढ़ना नहीं। ये देखिए सब हमने लिखा हुआ है पापा वीडियो जो देखने, करंट अफेयर के तो मंथली वाले देखने ही देखने हैं भैया। हिस्ट्री वाला मैंने आपको बताया, बेसिक जो है एंशियंट मिडिवल मॉडर्न का पापा वीडियो, जो समरी वाली पीडीएफ है उस पर नई वीडियो बने हुए हैं, तो वो पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद फिर कंपाइलेशन और लिस्टिंग वाला पापा वीडियो देखने हैं, साइंस का पापा वीडियो देखना है प्लस कंपाइलेशन लिस्टिंग देखना है। ज्योग्राफी वाला जो है वो क्लास वाइज बना हुआ है, बर्नवाल की समरी पे बना हुआ है, कंपाइलेशन लिस्टिंग बना हुआ है, बीआर जीके पे बना हुआ है, उसको अपडेट करके भी पीडीएफ देंगे। तो अभी इसको आप पीडीएफ से पढ़िएगा, ठीक है। जो इसका वीडियो बनवा देंगे जल्द, करंट अफेयर पे बनवाते रहते हैं, इकोनॉमिक सर्वे पे भी जो है आपको मिल जाएगा जल्द वीडियो, जो है इकोनॉमी पापा वीडियो आने वाला है। ये वाला देख लीजिए, लिस्टिंग वाला आ चुका है, एनवायरमेंट लिस्टिंग जितना भी देखिए। अगर आप पेड ग्रुप में नहीं है तो आप प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कर लीजिएगा, एक कंप्लीट वाली और एक टेस्ट सीरीज वाली, और टेलीग्राम की पिक जरूर फॉलो करते रहिएगा। अगर पेड ग्रुप में जो जैसा बताया बस उतना कर लीजिएगा। ये डेली पढ़ने की स्ट्रेटजी है। देखिए फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं भैया, 6 घंटे पढ़ना है लगभग, मान रहा हूँ मैं आपसे, आप 5 से 6 घंटे जरूर पढ़ेंगे। सबसे पहला फोकस है करंट अफेयर। करंट अफेयर को भैया इग्नोर मत कर देना, 40-45 सवाल यहाँ पे फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप जो बताया मैंने उसी तरह से पढ़िए करंट अफेयर, डेली का आप 40 मिनट का मान लीजिए यहाँ पे। फिर आपका हिस्ट्री का मैंने आपको बताया 40-50 मिनट, तो 50 मिनट आप मान लीजिए हिस्ट्री का। फिर साइंस वाला मान लीजिए आप, साइंस एनवायरमेंट मिला के जो है 50 मिनट हो गए आपके। बिहार स्पेशल वाला जो वही बिहार करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब दिया हुआ है हमने पीडीएफ में, अब पढ़ते रहिए। कोई ना चीज़ समझ में आया तो आप पूछ लीजिए तुरंत डिस्कशन में। इसको भी आप करीबन 30 मिनट तो दे ही दीजिए, ठीक है। इतना अगर आप फोकस कर लेंगे, देखिए 2 घंटे और 50 मिनट, इसमें ही आपका प्री निकल सकता है आराम से। लेकिन भैया कोई चीज़ छोड़ेंगे थोड़ी ना, ज्योग्राफी को भी आप 30 मिनट करीबन दे दीजिए, इकोनॉमी को मान लीजिए 20-25 मिनट दे दिया। इकोनॉमी में तो ज़्यादा करंट अफेयर वाली ही चीज़ें हैं, ठीक है। और आपका पॉलिटी वाला हो गया, मान लीजिए उसको भी 30 मिनट दे दिया आपने कंपाइलेशन लिस्टिंग रखने के लिए, तो आराम से मतलब निकल जाएगा। 6 घंटे का टारगेट है मैक्सिमम, मैंने बताया 5 से 6 घंटे। ये देखिए पूरा अलग से लिख के भी दिया हुआ है कि भैया पहले कॉन्सेप्ट वाइज पापा वीडियो देखिए, पहले एंशिएंट का अच्छा हिस्ट्री में पहले एंशिएंट का ही देखिएगा, फिर मिडिवल का देखिएगा, फिर मॉडर्न का देखिएगा। ये मत सोचिएगा कि मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले वही देख लें भैया, अंडरस्टैंडिंग भी बनानी, मेंस भी तो क्लियर करना है कि नहीं करोगे, तो इसके बाद ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वैसे बेसिक बुक्स में पढ़िए, अगर आप ना भी पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, हमारी समरी पढ़ के सीधा कंपाइलेशन लिस्टिंग कर लीजिए और प्लस लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। डेली का ये टारगेट रखिएगा, जो 6 घंटे हैं, जैसे 6 में से 5 घंटे के 5-5.5 घंटे पढ़ाई करिए और करीबन 30-40 मिनट डेली अभी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चालू करिए। बाकी हम एक क्विज खोलेंगे अभी एग्जाम जैसे ही हमको थोड़ा सा डेट का आइडिया होगा, करीबन 60 दिन का आपको यहाँ पे देंगे क्विज का ग्रुप, उसमें भी डेली क्वेश्चन देंगे, 50-100 क्वेश्चन के आसपास डेली वहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे। तो एक तो वो तो करनी है, उसके अलावा जो हमने एमसीक्यू बैंक दिए ये लगा लीजिएगा प्लीज सब, ठीक है। सबसे पहले आपको बैंक कौन सा लगाना है, पीवाईक्यू, क्योंकि उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा पैटर्न का, और बिल्कुल अपडेट करके दिया हुआ है। और पीवाईक्यू से कई बार सवाल भी आ जाते हैं, समझ रहे हैं। ये भी होता है कई बार 2-2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक पूछ लेते हैं, तो पीवाईक्यू सबसे पहले लगाना है। उसके बाद जो हमने एमसीक्यू दिए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, सब उसको लगाइएगा आप, ठीक है। और इसमें डेली 40 मिनट आप दीजिए जरूर, डेली का डेली दीजिए। आप जो है उसमें क्वेश्चन को इस तरह से लगाया करिए कि भैया कोई क्वेश्चन लगाया, मान लीजिए अगर आपका गलत भी हो गया तो उसको एक बार आप पढ़ लो कि अच्छा इसका ये वाला आंसर है, मान लो स्टेटमेंट है 4 तो उसको पढ़ लो, अच्छा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, ताकि वो क्वेश्चन आगे अगर कभी आ जाए वो या उसका पार्ट तो वो गलत ना हो। इस तरह से पढ़ाई करनी है। करंट अफेयर मैंने बताया आपको डेली 40 मिनट के आसपास, जो हमने बताया उतना ही है ये। ज्योग्राफी में 30 मिनट के आसपास आप कर लीजिए इतना। ये इकोनॉमी में वैसे डेली इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बार समरी के बाद जितना हम देंगे उतना करिएगा। साइंस के लिए डेली 40-50 मिनट बहुत है, साइंस एनवायरमेंट को मिला के जो है 50 मिनट मैंने बोला था। इन्वायरमेंट के लिए अच्छा एक चीज़ और है, इन्वायरमेंट के लिए एक शंकर आईएएस पापा वीडियो दिया गया है, उसकी पीडीएफ भी दे दी गई है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी कभार उससे आ जाते हैं, हालांकि इतना ज़्यादा लेवल पढ़ने की जरूरत है नहीं बीपीएससी में, लेकिन एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेते हैं, इसलिए हमने वो दे दिए। वैसे अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका फ़ायदा हो जाएगा कि इन्वायरमेंट शंकर आईएएस की बुक तो पढ़नी पड़ती है यूपीएससी के लिए, तो यहाँ बीपीएससी में भी फ़ायदा हो जाएगा। पॉलिटी के लिए डेली वैसे मैंने जितना बताया आधा घंटा 40 मिनट बहुत है। मिसलेनियस जो है इसके लिए आप
डेली का अगर 20 मिनट भी निकाल देंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये हम दे देंगे आपको। हालांकि कहीं ये मतलब ये सारी पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में मिल चुकी हैं ऑलरेडी, ठीक है, सारी अपडेट है। देखिए ये वाली चीज़ें में डेली अपडेट नहीं होता है, तो ये इसीलिए मैंने नहीं लिखा कि डेली नहीं पढ़ना है। एक बार आप अपना पढ़ लो, 8-10 दिन का टारगेट बना के डेली 20-20 30-30 मिनट तो आराम से हो जाएगा इसमें। मैथ्स के लिए आपको डिस्कशन में हम वीकली टेस्ट कराते रहेंगे या जब जब टाइम मिलेगा, और बाकी कोई भी समस्या हो आपको, जो जितना भी मैथ्स के पैटर्न बेस्ड जो क्वेश्चन है उसका आपको सब मिल जाएगा डिस्कशन में। कोई समस्या होगी तुरंत वहाँ सॉल्व होती रहेगी। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, आप देख लीजिए। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं या फिर 4500 वाले में, इस दिन टेस्ट होगा, 8 बजे टेस्ट मिलेगा। टेस्ट का फॉर्मेट ये, पहले क्वेश्चन होंगे, फिर आंसर की होगी, फिर एक्सप्लेनेशन होगा। जैसा पेपर आता है उसी तरह से होगा, ये है पूरा फॉर्मेट, ठीक है। हमारा सेक्शनल टेस्ट है, आप देख सकते हैं इसमें पूरा बाइलिंगुअल है ये टेस्ट ऐसे, ठीक है। जैसा पेपर आएगा एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही देंगे। इसमें पहले क्वेश्चन होगा पूरे, वो इसलिए देते हैं क्वेश्चन पहले कि भैया आप पहले अटेम्प्ट तो करो, फिर आपको बढ़िया आंसर की एक्सप्लेनेशन मिल गया। यहाँ पे आप अपना आंसर देखते जाइए और जो है जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहाँ वहाँ अपना मिलता जाएगा। कोई और समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट जरूर करिए। बाकी जो लोग पेड ग्रुप में हैं उनके लिए ये स्ट्रेटेजी वीडियो था, उसको पूरा देख लिया अगर आपने अभी तक, तो इसके बाद एक पेड ग्रुप में मटेरियल कैसे देखें वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वो सिर्फ पेड ग्रुप वाले ही देख पाएंगे। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद।